पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी फैसलाबाद का माली खसारा बढ़ने लगा। इश्तिहारात से रिकवरी ना हुई तो पार्क्स में झूले लगाने की नौबत आ गई है। पार्क्स में झूले लगाने के ठेके जारी, कलीम शहीद पार्क में झूले लगा भी दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी फैसलाबाद का माली खसारा बढ़ने लगा है। तो पार्कों में झूले लगाने की नौबत आ गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पार्क्स में झूले लगाने के ठेके जारी कर दिए गए हैं। जी, आपको मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे वकास बेग। जी बिल्कुल, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का माली खसारा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगा है। मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो देना अदारे के लिए मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ पार्कों में जहां बच्चे पहले फ्री में झूले लिए करते थे, अब वहां पैसों के बदले झूले दिए जाएंगे। इस हवाले से तमाम तर पार्कों में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की मदद से नए झूले जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिनमें मैकेनिकल झूले भी शामिल हैं जबकि नॉन मैकेनिकल झूले भी शामिल हैं, जिसका आगाज कलीम शहीद पार्क से कर दिया गया है। जबकि माली खसारे की अगर सबसे बड़ी वजह की बात की जाए तो पीएचए को मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों की जानिब से जो है करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट टैक्स अदा नहीं किया गया, जिसमें सबसे बड़ी डिफॉल्ट कंपनी इस वक्त पेप्सी जो कि मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनी भी है पंजाब बेवरेज के नाम से, फैसलाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर लगे सैकड़ों इश्तिहारी बोर्ड्स का टैक्स अदा नहीं किया गया, जिसके बायस पीएचए को जो है माली खसारे का सामना है। इस हवाले से पीएचए जराये का यह कहना है कि पीएचए के तमाम मुलाजमीन की माहाना सैलरी जो है 3 करोड़ 80 लाख के करीब बनती है, जबकि पेप्सी ने एडवर्टाइजमेंट के मद में सिर्फ फैसलाबाद पीएचए को पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को 17 करोड़ से जायद के वाजबात जो है अदा करने हैं, जो अदा नहीं किए जा रहे। अब बाकायदा जो है ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है और शहर भर में लगे खा वो समुद्री रोड हो, जंग रोड हो, नड़वाला रोड हो, तमाम शाहराहों पर लगे पेप्सी के बोर्ड जो है उनको उतार दिया गया है। पीएचए हुकाम का यह कहना है कि पंजाब बेवरेज यानी पेप्सी कंपनी की जानिब से जब तक एडवर्टाइजमेंट की मद में 17 करोड़ रुपए का वाजिबुल अदा टैक्स अदा नहीं किया जाता, उस वक्त तक फैसलाबाद में कहीं भी पेप्सी को इश्तिहारी बोर्ड लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि पीएचए का माली खसारा जो है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ने के बाद अब आइंदा माह पीएचए अमला के लिए सैलरी के पैसे भी मौजूद नहीं है, जिसके बाद पीएचए हुकाम चूंकि अपने ओन सोर्सेज इस्तेमाल करता है तो मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए मुख्तलिफ पार्कों में जो खेल के ग्राउंड थे जहां बच्चे बैठ के पढ़ते थे, उनमें प्राइवेट ठेकेदारों की मदद से झूले नस्ब किए जा रहे हैं ताकि ठेकेदारों की जानिब से कुछ आने वाली रकम जो है उससे मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा की जा सके। इस हवाले से सबसे पहले झूले जो है वो कलीम शहीद पार्क में लगाने का आगाज कर दिया गया है, जहां मैकेनिकल ट्रेन भी होगी, इसके अलावा बच्चों के लिए दीगर झूले भी होंगे। लेकिन फैसलाबाद के शहरियों के लिए मुश्किल सूरत हाल यह है कि इन्हीं पार्कों के अंदर जहां बच्चे मुफ्त में तफरीही सहूलियात हासिल करते थे, अब उन्हें यही तफरीही सहूलियात जो है वो पैसों के एवज मिलेगी, जिसका सबसे बड़ा बायस जो है वो पेप्सी कंपनी है। जबकि इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो दीगर कंपनियां जिनके जिम्मे 40 से 50 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट टैक्स मौजूद है, उनको भी डिफाल्टर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। और अब पीएचए की जानिब से तमाम तर डिफाल्टर कंपनियों को बशमूल पेप्सी के इश्तिहार जो है वो जारी कर दिए गए हैं सोशल मीडिया पे कि इन कंपनियों की जानिब से पीएचए का टैक्स अदा नहीं किया जा रहा। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से भी एक अहम इजलास बुलाया गया, जिसमें यह कहा गया कि तमाम तर नादहिंदगान से रकम जो है वो फिलफोर वसूली के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाए ताकि मुलाजमीन को आने वाले महीनों में किसी माली मुश्किलात का सामना न करना। लेकिन दूसरी जानिब कंपनियों की जानिब से जो है ताहाल टैक्स अदा नहीं किया जा रहा। इवन टैक्स की मद में 1 रुपया जो है गुज़िश्ता 3 सालों से पेप्सी कंपनी की जानिब से अदा नहीं किया गया। इस हवाले से पीएचए के डायरेक्टर से हमारी बात हुई। डायरेक्टर का ये कहना है कि अब पेप्सी कंपनी का कोई बोर्ड शहर में जो है वो लगा नहीं रहेगा जब तक कि पेप्सी की जानिब से तमाम तर बोर्ड्स का एडवर्टाइजमेंट टैक्स जो अभी तक का कुल मिला के 17 करोड़ से जायद बनता है वो पीएचए को अदा नहीं कर दिया जाता। इस हवाले से फैसलाबाद मास्टर प्लान में कौमी खजाने को 200 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। एंटी करप्शन ने फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक डीजी जाहिद इकराम और साबिक चेयरमैन मियां वारिस अजीज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। मजीद जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान असलम, बताइएगा कितनी अराजी को कमर्शियल और ब्राउन में तब्दील करने का इल्जाम है? बिल्कुल, फैसलाबाद मास्टर प्लान 2027 में ग्रीन एरियाज को ब्राउन में तब्दील करके 200 अरब से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में साबिक डीजी एफडी जाहिद इकराम और साबिक चेयरमैन एफडी मियां वारिस के खिलाफ जो है वो एंटी करप्शन हुकाम की जानब से कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। और साबिक डीजी एफडी जाहिद इकराम और जो साबिक चेयरमैन एफडी है मियां वारिस अजीज को मुद्दत बाद जो है वो नोटिस दिए गए, लेकिन ताहाल वो पेश न हुए, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी अमल में लाने का फैसला किया गया। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक मास्टर प्लान में गैर कानूनी तौर पर 81,000 एकड़ ज़राई रकबा को कमर्शियल किया गया। इसी तरह फैसलाबाद में 50,000 एकड़ रकबा को गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल के इस्तेमाल में लाया गया और मास्टर प्लान में 50,000 एकड़
जमीन हाउसिंग सोसाइटीज के लिए मुख्तस करके डेवलपर को भी नवाजा गया है और 22,000 एकड़ से ज्यादा रहायशी एरिया को भी कमर्शियल में तब्दील किया गया है। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर से मिली शुक्रिया इमरान असलम। जंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों की मुश्किलात में इजाफा, अमराज चश्म के मरीजों की परेशानी में इजाफा हो गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आंखों के लेंस नायाब हो गए हैं, मरीज प्राइवेट लेंस खरीदने पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में अमराज चश्म के मरीजों की मुश्किलात कम ना हो सकें। अमराज चश्म के मरीजों के लिए जो है वो लेंस नायाब हो गया, जिसके बाइस मरीजों को प्राइवेट लेंस खरीद कर जो है वो महंगे दामों इलाज करवाने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। मेरे साथ सदर PMA डॉक्टर इजाज साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेंस का जो है वो मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर कितने मरीज़ आप देखते हैं और ख़ास तौर पर इसमें जो है वो लेंस की कीमत कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे पास डेली की ऑपरेशन है, तकरीबन उसमें कैटरेक्ट सर्जरी जिसमें कि लेंस मरीज की आंख में डाला जाता है, उसके अलावा बाकी ऑपरेशन भी होते हैं, जैसे कि ट्रामा के केस आ जाते हैं हमारे पास, काला मोतिये के पेशेंट होते हैं, स्क्विंट की सर्जरी होती है। तो सबसे ज़्यादा सर्जरी हमारी चूँकि कैटरेक्ट की है जिसमें लेंस डाला जाता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे हॉस्पिटल का बजट इतना नहीं है कि हम वो लेंस हर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें, तो उनको बाहर से लेके आना पड़ता है। और कम से कम जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन है उसका खर्चा 8 से 10 हज़ार के दरमियान आता है, और महीने के तकरीबन हम 300 ऑपरेशन कर रहे होते हैं। डेली हमारा ऑपरेशन थिएटर, डेली हम सर्जरी करते हैं, और डेली हमारा OPD होता है आई डिपार्टमेंट DH2 जंग का। तो कई पुअर पेशेंट होते हैं, जितनी तो हम पर्सनल अपनी पॉकेट से या अपने फंड से अगर हम उनको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है हम मिनिमम तादाद में ही कर सकते हैं। तो शुक्रिया वसीम अजीज। टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल में इंतजामिया नाखुशगवार सूरत हाल की मुंतज़िर, आग बुझाने वाले आलात ज़ायदुल मियाद, अस्पताल इंतजामिया सिलेंडर तब्दील ना कर सकी। आपको बता रहे हैं कि टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल में इंतजामिया नाखुशगवार सूरत हाल की मुंतज़िर है। आग बुझाने वाले आलात ज़ायदुल मियाद निकले हैं, अस्पताल इंतजामिया सिलेंडर तब्दील ना कर सकी है। टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल में इंतजामिया नाखुशगवार है, सूरत हाल के मुंतज़िर है। आग बुझाने वाले आलात ज़ायदुल मियाद निकले हैं, अस्पताल इंतजामी सिलेंडर तब्दील ही ना कर सकी। चंद रोज कबल सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर ने दौरा भी किया था। आपको यहां पर बता रहे हैं कि टोबा टेक्सिंग में आग बुझाने वाले आलात ज़ायदुल मियाद निकले हैं। टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल में इंतजामिया नाखुशगवार सूरत हाल में मुब्तला है। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग का सबसे बड़ा सरकारी DHQ अस्पताल जहां पर इंतजामिया की बड़ी गफलत देखने में आई है कि यहाँ पर आग बुझाने वाले आलात तो नस्ब कर दिए गए, लेकिन ये आग बुझाने वाले आलात जो है वो ज़ायदुल मियाद हो चुके हैं। 18 मई 2022 से मुख्तलिफ मुकामात पर ये सिलेंडर लगाए गए थे, और अब जो है वो आज की डेट जो है वो 17 मई को इन्होंने तब्दील करने थे, लेकिन अभी तक इंतजामिया जो है वो इन सिलेंडरों को तब्दील नहीं कर सकी। इस हवाले से गुज़श्ता चंद रोज पहले सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर ने यहाँ का दौरा भी किया था, और इंतजाम नाकस होने पर उन्होंने डॉक्टर इल्ताफ हुसैन जो MS थे उनको ओहदे से भी हटाया था। उसके बावजूद यहाँ की इंतजामिया सबक नहीं सीख सकती है, और अभी तक उनकी मुसलसल गफलत और अदम तवज्जो देखने में आ रही है। और एक बड़ा मामला जो है वो सामने आया है कि आग बुझाने वाले जो आलात हैं वो ज़ायदुल मियाद है। अगर किसी भी किस्म की नाखुशगवार आती है तो इंतजामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी मुबशिर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब ने 7 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। मोहम्मद रिजवान को SSP ऑपरेशंस और खालिद रशीद को SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। IG पंजाब ने 7 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। मोहम्मद रिजवान को SSP ऑपरेशन और खालिद रशीद को SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे तैयब मकबूल से। बताइएगा तैयब। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 5 अफसरान में सूबा भर में 7 अफसरान के IG पंजाब की जानब से तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। निज़ाम वज़ीर सैयद मोहसिन अज़हर नकवी ने 2 रोज कबल जब फैसलाबाद का दौरा किया तो उन्होंने पुलिस अफसरान की खाली सीटों पर इस्तफसार किया था, जिस पर उनको बताया गया कि अहम तरीन 4-5 सीटें अरसा दराज से खाली है, जिस पर सैयद मोहसिन अज़हर नकवी की जानब से IG को फौरी
तैनातियों की हदायत जारी की गई थी, जिस पर आईजी पंजाब की तरफ से तैनातियां करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मोहम्मद रिजवान को सरगोदा से एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद तैनात किया गया है, जबकि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन चिन्योड़ खालिद रशीद को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद तैनात किया गया है। लालपुर डिवीजन से शमसुल हक दुरानी को एसपी सदर फैसलाबाद तैनात किया गया है, जबकि गुजरावाला से उस्मान मुनव्वर कैफी को एसपी लालपुर डिवीजन फैसलाबाद तैनात किया गया है। एसएसपी पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजम कमाल को एडिशनल एसपी डीसी राम तैनात जी किया। तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। समंदरी गोगेरा ब्रांच नहर में पड़ने वाले 30 फीट चौड़े शुगाफ से सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया है। इंतजामिया की जानिब से शुगाफ पुर करने के लिए काम जारी है। देहाती भी इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं वकास जमीन से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, गोगेरा ब्रांच नहर 461 गाबे से उसमें जो है शगाफ पड़ गया और 25 से 30 फुट का ये शगाफ पड़ा है और उसके बाद जो है इंतजामिया मुतहर्रक हुई और फौरी तौर पर जो है वो शगाफ को बंद करने का अमल जो है शुरू कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री सुलेमान मर्शद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कैसे अमल शुरू किया गया और कितनी देर तक बंद कर दिया जाए? जी, मुझे तकरीबन सुबह 6:30 बजे कॉल आई कि यहाँ पे नहर का बांध टूट गया है। तो उसके बाद से मैं यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ और मेरे साथ जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट, पुलिस और सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं और बल्दिया के अमले को भी इस काम पे हमने डिप्लॉय किया हुआ है। तो इस शगाफ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी बंद हो जाएगा। बाकी मैंने डीपली जाके गाँव के अंदर जाके सारा ज़मीनों को चेक किया है। पानी काफ़ी जो है वो 5-5, 6-6 फुट ऊँचा जा चुका है अंदर तक और अंदर भी आप देख सकते हैं हमने बंदे लगाए हुए हैं वहाँ पे। पानी को डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पानी है उसको हम उसका रुख जो है ना वो सरकारी ज़मीन की तरफ मोड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह सूरत हाल जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। कब तक सर बंद कर दिया जाएगा? एस्टिमेट वर्क हो रहा है? आप देख सकते हैं काम अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, तकरीबन कोई 2 घंटे तो लग ही जाएंगे कम से कम। बिल्कुल जी, शगाफ को बंद करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी, बल्दिया और दूसरी टीमें जो है वो मौका पर मौजूद हैं। जैसे कि वकास जमीन, कीमत बढ़े तो फौरी किराया बढ़ा दो, कीमत कम हो तो ले तो लाल से काम लो। भवाना में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की अपनी मंतक, मुसाफिर अब भी भारी किराया भरने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे फखर दीवान से। फखर बताइएगा। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की अपनी मंतक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो तो फौरी किराया बढ़ा दो, अगर कम हो जाए तो लेतोलाल से काम करने लगे। मुसाफिर जो है वो भारी किराया अदा करने पर मजबूर हो गए, जबकि इंतजामी और आरटी सेक्रेटरी किराया नामों पर अमल कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते। मुसाफिर मौजूद है, बात करते। बताइएगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई, किरायों में कमी हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? यह है कि जब से कि पेट्रोलियम की मसनूआत में हम कमी का सोचते रहे, लेकिन इधर से हमें जो है ना ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जब हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई है तो आप किराए कम करें, तो उल्टा हमारे से बदतमीज़ी करते हैं। वो बोलते हैं कि आपने नहीं जाना तो उतर जाओ। हम जो मजदूर लोग हैं, हम यहाँ से किराया भर के जहाँ कहीं भी जाते हैं मजदूरी करने, हमें आगे से हम घर का खर्चात पूरे करें या ट्रांसपोर्ट माफिया की सुने। हमारे लिए हुकूमत वक्त से मेरा ये मुतालबा है कि आपस में दस्तो गिरबान होने की बजाय हमारी गरीब आवाम के बारे में सोचें और कम से कम अगर आपने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की है तो इस इंतज़ामिया को हरकत में लाकर इन ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ एक्शन लें कि हमें गरीब आवाम को क्यों नहीं रिलीफ दे रहे। और जब भी ये सब पेट्रोलियम जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब झंग में गोचना रोड का वाहिद फॉरेस्ट पार्क उजड़ गया, घास सूखने लगी, झूले भी टूट गए, सफाई का इंतजाम ना ही कोई फूल बूटे लगाए गए। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें, क्या तफसीलात हैं? रोड की वाहिद जो पार्क है फॉरेस्ट पार्क, जो कि गोजा रोड के ऊपर ही जो है वो वाक़ई है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। घास को लगाने के लिए पानी नहीं, घास सूखना शुरू हो चुकी है, पौधों की काट छांट के लिए कोई बंदोबस्त नहीं, कोई फूल नज़र नहीं आता इस पार्क में, बेंच टूट चुके हैं, इसके साथ साथ जो झूले हैं वो भी टूट चुके हैं। हमारे साथ इस शहरी मौजूद हैं, इस बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या सूरत हाल पार्क की देख? यहाँ पे ये हालत आपके सामने है, इतने पुराना यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट सब बहुत मसला ख़राब है। यहाँ पे शाम को यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, कोई लाइटिंग नहीं है यहाँ पे, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है कोई। अच्छा ये बताइएगा, पानी शानी यहाँ पे लगाया जाता है क्योंकि घास सूख चुकी है? नहीं जी, बिल्कुल इधर कोई भी पानी का निजाम नहीं, ये देखिए सूखा हुआ है घास। सफाई का कोई बंदोबस्त है? कोई सफाई नहीं है, बिल्कुल अपना ये देखिए अपना
कैसे सफाई का निज़ाम नजर बेंच और जो झूले हैं वो भी टूटे हुए नजर आ रहे हैं। सब कुछ टूटा हुआ देख ले, कोई भी बैठने का इंतजाम नहीं है। रात को इतना अंधेरा होता है, इधर आने के लिए डर लगता है, इधर बंदा आ नहीं सकता इधर। जी बिल्कुल, दरख्त जो हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।